हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओजोन बनाने की सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर विधि। समझ रहे हो ना मेरे भाई, ओजोन बनाने की सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर विधि जो है ना आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत धांसू तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो हमारे ओजोन है, ओजोन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसके बाद ओजोन के उपयोग, ये भी हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मैं ना पूरी ताकत, पूरी जो आपकी एनर्जी है, पूरी एनर्जी ना वो लगा देता हूं, है ना, पढ़ाने में। तो बस आपका काम क्या है, आप अच्छे से मस्त तरीके से पढ़ो, है ना। तो मेरे भाई ये हमारी यूनिट 7 जो है ना पी ब्लॉक एलिमेंट, उसका टॉपिक है ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के टॉपिक में हमारा जो है सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर विधि। तो सबसे पहले मेरे भाई जो सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर विधि दिखा रहा हूं, इसका ये आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, इसमें समझा रहा हूं पहले क्या क्या है। तो मेरे भाई जो सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर विधि है वो एक, इसमें जो है ना एक डलवा लोहे का एक पात्र होता है, जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको पात्र दिख रहा है बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला पात्र है ये डलवा लोहे का पात्र होता है। ठीक है, लोहा कई क्वालिटी के होते हैं, उनमें एक क्वालिटी डलवा लोहा होती है, तो ये डलवा लोहे का मेरे भाई पात्र है। इस डलवा लोहे का जो पात्र है इसमें 4 नलियां लगी होती है। कितनी नलियां लगी होती हैं? 4 नलियां। ठीक है, एक में से हम शुद्ध वायु प्रवाहित करते हैं, एक में से जो है ना हम जल प्रवाहित करते हैं। ठीक है, और ये जो जल आता है, जल गर्म होके यहां से निकल जाता है। ठीक है, और यहां से जो है ना आपको जो ओजोन बनाना है मेन, वो ओजोन यहां से बन के वापस बाहर निकल जाती है। समझ गए ना? ठीक है, अब इसमें मेरे भाई ये जो आपको दिख रही है ना, ये गोलाकार, ये आपको दिख रही है, ये है ना, ये आपकी कांच की नली है। देखो ये भी एक कांच की नली है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे भाई जो आपका ओजोन बनाने की सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर विधि है ना, इस प्रकार से इस विधि में, इस मेथड में मेरे भाई 10 से 12 कांच की नलियां लगी होती। कितनी? 10 से 12। आपको केवल 2 नलियां दिखाई दे रही हैं, 10 से 12 बाकी कांच की नलियां होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा पात्र बना रहे हैं, ये चीज इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलो मैंने छोटा पात्र बनाया, ठीक है, तो 2 नलियों से ही बना सकते हैं, बाकी 10 से 12 आप अधिकतम लगा सकते हो। ठीक है, तो 10 से 12 कांच की नलियां होती है। और ये जो कांच की नली होती है मेरे भाई, इसमें आपको ये दिख रहा है ना ब्लैक, आप क्या करना है, इसको पूरा डार्क कर देना। मैंने पेन से डार्क किया है, पूरा डार्क नहीं हो पाया है, आप पूरा डार्क कर देना। ये आपको दिख रहा है ना काला काला ब्लैक, ये आपका एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड है। किसके इलेक्ट्रोड है मेरे भाई? एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड इसमें लगे रहते हैं। एक होता है धनावेशित, मतलब एक एनोड, और दूसरा होता है ऋणावेशित, मतलब कैथोड। समझ रहे हो ना? तो इसमें ध्यान रखना 10 से 12 कांच की नलियां होती हैं, और जिसमें एल्यूमिनियम के जो आपको दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। सिंपल बात, कोई दिक्कत? आप समझ गए ना इसमें क्या क्या है? ठीक है, डलवा लोहे का पात्र, 4 नलियां, शुद्ध वायु, जल के लिए बाहर, जल को बाहर निकालने के लिए, ओजोन को बाहर निकालने के लिए, कांच की नलियां जिसमें एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई? अब मेरे भाई हम डायरेक्ट ना इसकी संरचना पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो मैंने बताया वही चीजें आएंगी रिवाइज, बाकी हम संरचना पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई मैं आपको यह बता दे रहा हूं, यदि आपको ओजोन की अधिक मात्रा प्राप्त करना है, यदि आपको ओजोन की अधिक मात्रा प्राप्त करना है, तो आपको इस सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेथड है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। पिछली वीडियोस में हमने ब्राडी ओजोनाइजर विधि भी पढ़ी थी, और ये ब्राडी ओजोनाइजर विधि है, ये फेल मेथड, क्योंकि 20 से 25% हमें ओजोन इसमें प्राप्त होती है ना, तो वो सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन ये जो मेथड है इसमें हमें 80 से 85%, 80 to 85% हमें ओजोन प्राप्त होती है। मतलब ये जो मेथड है वो सक्सेसफुल है। समझ गए ना? तो ध्यान रखना, ओजोन की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर विधि का उपयोग किया जाता है। क्लियर? इस विधि में डलवा लोहे का एक बड़ा पात्र होता है। ठीक है,
जिसमें दो दो की कतारों में, जैसे आपकी ये दो नली लिख रही है ना, जिसमें दो दो की कतारों में 10 से 12 नलियां लगी होती हैं। 10 से 12, केवल इसमें दो नलियां दिख रही, 10 से 12 नलियां इसमें लगी होती हैं। दो दो की कतारों में 10 से 12 नलियां, कांच की नलियां लगी होती है, कांच की नलियां होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो नली है वो किसकी नली है मेरे भाई? कांच नली, कांच की नली, कांच की नली। 10 से 12 कांच की नलियां लगी होती हैं, जिसमें एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। और इन एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि इन एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड के द्वारा हम क्या करते हैं मेरे भाई? 8 से 10,000, 8 से कितना? 10,000 वोल्ट, 8 से 10,000 वोल्ट का जो विभवांतर है ना, हम इसमें प्रवाहित करते हैं। 8 से 10,000 वोल्ट की धारा है ना, हम इसमें प्रवाहित करते हैं। समझ रहे हो ना? क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि 8 से 10,000 वोल्ट का विभवांतर, इसमें धारा जो है ना हम प्रवाहित करते हैं। समझ गए ना? तो इतना याद रखना। ये ना मेरे भाई इसकी संरचना है। क्या है इसकी संरचना? ओके, अब ये जो संरचना है आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आप कॉपी में लिखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि कॉपी में लिखना भी तो जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। चलो, तो आपने आई होप कि स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, ठीक है। अब हम इसकी कार्यविधि पर आते हैं कि ये कार्य कैसे करता है, कार्य कैसे करेगा, ठीक है। तो सुन लो मेरे भाई, यदि आपको ओजोन बनाना है, क्या बनाना है? ओजोन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? शुद्ध और शुष्क, जो आपकी शुद्ध वायु होगी, शुष्क वायु होगी, शुद्ध और शुष्क वायु को नली की सहायता से आप पात्र में प्रवाहित करोगे। यहां से आप नली की, ये नली जो दिख रही है, इसकी सहायता से आप इसको पात्र में प्रवाहित करोगे, ठीक है, प्रवाहित करोगे। और 8 से 10,000 वोल्ट का जो विभवांतर है वो आप इलेक्ट्रोड की सहायता से दोगे, है ना, ठीक है। शुद्ध और शुष्क वायु को पात्र में या उपकरण में नली की सहायता से प्रवाहित करते हैं एवं इलेक्ट्रोड की सहायता से 8 से 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे जो आपका पात्र है वो गर्म होगा, बिल्कुल, क्योंकि 8 से 10,000 वोल्ट का जो विभवांतर होता है ना मेरे भाई, वो कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है ना, जिससे आपका जो पात्र है वो गर्म भी हो सकता है। यदि पात्र गर्म होगा तो उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो पात्र को ठंडा करने के लिए हम मेरे भाई इसमें क्या करेंगे? दूसरी नली की सहायता से इसमें हम ठंडा जल भेजेंगे। क्या करेंगे? इसमें हम ठंडा जल भेजेंगे, और ठंडा जल हम जैसे ही भेजेंगे पात्र आपका ठंडा हो जाएगा, और जो गर्म जल होगा वो यहां से निकल जाएगा। इस प्रकार जो आपकी जो शुद्ध वायु आपने प्रवाहित करी है, वो शुद्ध वायु किसके संपर्क में आएगी? विद्युत के संपर्क में, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, 8 से 10,000 वोल्ट का विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये ओजोन विद्युत के प्रभाव में आती है, और विद्युत के प्रभाव में आकर मेरे भाई ये बना देती है ओजोन। क्या बना देती है? ओजोन। सिंपल मेथड के थ्रू इसमें हमें ओजोन बन जाती है। समझ गए ना? क्या बोला मैंने? हम शुद्ध और जो शुष्क वायु है नली की सहायता से उपकरण में प्रवाहित करते हैं एवं इलेक्ट्रोड की सहायता से 8 से 10,000 वोल्ट पर विभवांतर लगाते हैं, ठीक है, जिससे पात्र गर्म होने लगता है। पात्र को गर्म ठंडा करने के लिए नली की सहायता से इसमें हम क्या भेजेंगे? जल भेजेंगे, ठंडा जल। तो ये पात्र आपका जो ठंडा हो जाएगा, और जो आपका गर्म जल है वो यहाँ से निकल जाएगा। इस प्रकार जो आपकी वायु है वो किसके संपर्क में आएगी? वो वायु आएगी विद्युत के संपर्क में, क्योंकि विद्युत आ रही है ना, और ओजोन में ये वायु परिवर्तित हो जाएगी। सिंपल है, आपको वायु से ओजोन बनाना सिंपल है। वायु को विद्युत के प्रभाव में लेकर आओ, आप ओजोन बनाओ, सिंपल है। इस टाइप से मेरे भाई ओजोन यहां बन जाती है, ठीक है। इसकी थ्योरी आपकी बोर्ड पर आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और अपनी कॉपी में मस्त तरीके से, धांसू तरीके से आप इसको लिख लेना, ठीक है। चलो, अब इसका रासायनिक समीकरण। और मेरे भाई हमने, मेरे भाई आप ये बताओ, इसमें प्रवाहित क्या किया? हमने इसमें प्रवाहित किया केवल O2। क्या प्रवाहित किया? O2। ये O2 हमने यहां से प्रवाहित किया। ये O2 किसके संपर्क में आई? विद्युत के। तो यहां पर हम लिख देंगे विद्युत, ठीक है। यहां पर हम क्या लिख देंगे? विद्युत। और विद्युत के प्रभाव में आई, और यहाँ O2 तो बस ठंडा करने के लिए यूज हो रहा है, और अलग से O2 का कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ से H2O ठंडा करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से O2 आई, विद्युत के प्रभाव में आई, और यहाँ क्या बना दिया इसने?
O3। ठीक है, तो यहां से आपकी जो बन गई वो बन गई O3, जो आपकी क्या होगी, ओजोन होगी। क्या होगी, ओजोन होगी। सिंपल है, इसमें आप 3 लगा दो, इसमें आप 2 लगा दो, ये बैलेंसिंग होगा। तो ये सिंपल इसका रासायनिक समीकरण है मेरे भाई। आई होप कि ये मेथड जो है ना ओजोन बनाने की, सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर विधि, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपने अच्छे से समझा है, एक एक चीज समझा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे भाई जो है ना, जो आपने ओजोन बनाई है, इस ओजोन का यूज क्या, ओजोन होती कैसे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ओजोन के मेरे भाई हम कुछ भौतिक गुणों पे बात करेंगे, उपयोग पे भी बात करेंगे, रासायनिक गुणों पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई जो ओजोन होती है आपकी, यदि शुद्ध ओजोन की बात करें, किसकी, शुद्ध ओजोन की बात करें, तो ये शुद्ध ओजोन गहरे नीले रंग की होती है। गहरा जो नीला रंग, जैसा गहरा नीला रंग होता है उस टाइप की ये ओजोन होती है। ओजोन, शुद्ध ओजोन। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर ओजोन में कुछ ऑक्सीजन की अशुद्धि है, यदि ओजोन में ऑक्सीजन की कुछ अशुद्धि है, तो ये जो ओजोन है कम नीले, मतलब लाइट नीले रंग की होगी, गहरे नीले रंग की नहीं होगी, फिर वो लाइट होगी। क्या होगी, लाइट नीले रंग की। ठीक है, तो ध्यान रखना, शुद्ध ओजोन गहरे नीले रंग की होती है। इसकी जो गंध है, जो आपकी ओजोन है ना मेरे भाई, ओजोन की गंध है जो है ना, मछली, सड़ी मछली जैसी आती है। ठीक है, आप याद रखना, ओजोन की गंध सड़ी मछली जैसी आती है। कैसी मछली जैसी, सड़ी मछली, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं मछली जैसी इसकी गंध आती है। जैसी मछली की गंध आती है ना, उस टाइप की ओजोन की गंध आती है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, है ना। ये वायु से भारी है। देखो आपका ये वायु है, वायु का सूत्र क्या होता है, O2, और इसका सूत्र क्या होता है, O3। अब एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है, एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो 2 का कितना हो गया, 32। ठीक है, और ये एक का 16, तो 3 का कितना, 48। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन से भारी है ना। ये देखो इसका 32 आ रहा है और इसका कितना आ रहा है, 48, और कितना ज्यादा है, लगभग 1.5 गुना। ठीक है, कितना गुना, 1.5 गुना। तो ध्यान रखना है, सॉरी यहाँ लिख देना। ठीक है, ये ऑक्सीजन से भारी है और कितना गुना भारी है, लगभग 1.5 गुना भारी है। ध्यान रखना, यह है वायु से, मतलब जो ऑक्सीजन है उससे भारी है, और कितने गुना भारी है, 1.5 गुना भारी। ठीक है, इसके बाद ये विषैली होती है मेरे भाई। आप ओजोन को वायु समझ के मत ले लेना सांस के रूप में, क्योंकि ये ओजोन है ना मेरे भाई, ये विषैली होती है। कैसी होती है, विषैली। विष मतलब विष के समान होती है, समझ गए ना। तो ध्यान रखना, ये कुछ जो ओजोन है, इस ओजोन के भौतिक गुण हैं जो मैंने आपको बताए। अब मैं इसके रासायनिक गुणों पे बात करता हूं मेरे भाई। ठीक है, रासायनिक गुण है ना, कौन सी गुण मेरे भाई, रासायनिक गुण। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल के रखिए रासायनिक गुण। ठीक है, तो रासायनिक गुण यहां पर मैं चेंज कर दे रहा हूं, रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो मेरे भाई रासायनिक गुण में आप पहले हेडिंग डाल लेना अपघटन। क्या, अपघटन। ठीक है, अपघटन। जो दोस्तों आपको पता है, जो ओजोन है वो किससे बनती है, वायु से। यदि हम वायु को विद्युत के प्रभाव में लेकर आए तो हमें प्राप्त हो जाती है ओजोन। हमने यही देखा है, हमने यही सीखा है कि यदि वायु को हम जो है ना जो वायु है उसको विद्युत के प्रभाव में लेकर आए तो हमें प्राप्त हो जाती है ओजोन। लेकिन मेरे भाई इसी प्रकार का जो ओजोन यदि है, जो यदि आपके पास क्या है, ओजोन है, क्या है, ओजोन है। यदि इस ओजोन को हम विद्युत के प्रभाव में लेकर आए, किसके प्रभाव में, विद्युत के प्रभाव में, विद्युत प्रभाव। जैसे O2 विद्युत के प्रभाव से किस में बदल जाती है, O3 में बदल जाती है। उसी प्रकार मेरे भाई जो O3 है हमारे पास, वो भी विद्युत के प्रभाव में आकर O2 बना लेती है। मतलब कहने का मतलब ये है, यदि हम यहां से O2 की जगह O3 दें, क्या दें, O3 दें, तो यहां पर हमें O2 प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, O2 दे रहे थे तो O3 प्राप्त हुआ था, और O3 देंगे तो O2 प्राप्त हो जाएगा। समझ गए ना। तो ध्यान रखना, विद्युत के प्रभाव में जो O3 है, ओजोन है, ये आपकी ओजोन है, ये ओजोन अपघटित होकर क्या बना देती है, O2 बना देती है। ठीक है, तो इसमें यही थ्योरी लिखाई जाएगी मेरे भाई कि ओजोन विद्युत के प्रभाव में आकर वायु में परिवर्तित हो जाती है। समझ गए ना। और ये मैंने मेरे भाई उसकी रिएक्शन है,
ऐसे वायु में परिवर्तित हो जाती है। सिंपल लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैलेंस करना है, इसमें 2 लगा दो और इसमें 3 लगा दो, ये बैलेंस है रिएक्शन। समझ गए ना। चलो इसके बाद अगर ये चीज आप समझ गए ना मेरे भाई, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, ओके है ना, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। और नेक्स्ट हेडिंग जो ना मेरे भाई है वो आपकी है ऑक्सीकारक गुण। ठीक है, 2 पॉइंट नंबर 2 ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण। ठीक है मेरे भाई, आपने परिभाषाएं जो ऑक्सीकरण है, अपचयन है, इनकी परिभाषाएं आपको आती होंगी। ठीक है मेरे भाई, ऑक्सीकरण और जो अपचयन है इसकी कम से कम नहीं तो 5 परिभाषाएं हैं। ऑक्सीकरण और जो अपचयन आपने पढ़ रखा है, आपको जो आता है उसकी कम से कम मेरे भाई 4 से 5 परिभाषाएं हैं, जिसमें मेरे भाई एक परिभाषा इसकी ये भी है, एक परिभाषा ये भी है कि ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ग्रहण करना या फिर ऑक्सीजन से क्रिया करना, ऑक्सीजन का ग्रहण करना या ऑक्सीजन से क्रिया करना आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन से ग्रहण करना या ऑक्सीजन से क्रिया करना मेरे भाई कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण जो है ना, इस ऑक्सीकरण का जो उल्टा है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण का मेरे भाई जो उल्टा होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण का उल्टा ऑक्सीकारक, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ग्रहण करना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का ग्रहण करना ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन जो है उसका दान करना क्या होगा? उसका दान करना होगा ऑक्सीकारक। क्या बोला मैंने क्या बोला मेरे भाई? ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ऑक्सीजन का ग्रहण करना ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का दान करना क्या होगा? फिर ऑक्सीजन का जो दान करना होगा वो होगा आपका ऑक्सीकारक। क्या होगा? ऑक्सीकारक। ठीक है, मतलब ऑक्सीकारक जो है ना, इसमें ऑक्सीजन जो है वो दान की जाती है, उसमें ऑक्सीजन क्या होती है? दान की जाती है। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना मेरे भाई। जो आपकी ओजोन होती है, क्या होती है? ओजोन, मतलब आपकी जो O3 होती है, ये जो O3 है ये ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करती है। क्यों? क्योंकि जो O3 है वो सरलता से अपघटित हो जाती है, सरलता से अपघटित हो जाती है और ऑक्सीजन का क्या करती है? दान। ऑक्सीजन का क्या करती है? दान। तो ये ऑक्सीजन का दान कर दिया। इसके बाद ये जो आपकी O3 है ऑक्सीजन का दान भी करती है और ये नवजात ऑक्सीजन भी बनाती है, नवजात ऑक्सीजन भी। मेरे भाई, यदि ऑक्सीजन के एक परमाणु को इस टाइप के एक वर्गाकार ब्रैकेट में रख दिया जाता है तो वो आपका नवजात ऑक्सीजन कहलाता है। नवजात ऑक्सीजन मतलब मेरे भाई ताजा ऑक्सीजन। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन का मतलब एक होता है ताजा ऑक्सीजन, ताजा बना हुआ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो ऑक्सीकारक गुण है वो क्या, उसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन का दान करना। ऑक्सीकारक गुण का मतलब ऑक्सीजन का दान करना और ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओजोन है, ये आपकी जो ओजोन दिख रही है ना मेरे भाई, ये जो ओजोन है ऑक्सीजन या फिर नवजात ऑक्सीजन का दान करती है, इसीलिए यह ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करती है। मतलब जो ओजोन है एक प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। क्यों? क्योंकि यह नवजात ऑक्सीजन का दान करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई। देखो, और वैसे भी हमें पता है कि ओजोन विद्युत के प्रभाव में आती है तो O2 बनाती है, और यदि इसी प्रकार से जो ओजोन है उसको कम विद्युत धारा दें, क्या करें? कम विद्युत धारा दें, कम विद्युत धारा देंगे तो ये ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन बनाएगी, इस टाइप से या फिर ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप इसमें लिखोगे कि ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक है क्योंकि ओजोन सरलता से अपघटित हो जाती है और नवजात ऑक्सीजन का दान करती है। इसको ध्यान रखना, इसके कारण जो ओजोन है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। समझ गए ना। चलो, इसमें मेरे भाई एक चीज याद और रखना है कि जो मेरे भाई नवजात ऑक्सीजन देता है, जो भी अणु परमाणु नवजात ऑक्सीजन का दान करेगा वो आपका व्रंजक गुण प्रदर्शित करता है। कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? व्रंजक गुण, व्रंजक
गुण। अब ये व्यंजक गुण क्या होता है मैं उस चीज को अभी समझा रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलो एक परिभाषा मैंने यहां से समझा दिया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज और समझो, ऑक्सीजन का ग्रहण करना क्या हो गया मेरे भाई, ऑक्सीकरण। इसी प्रकार एक और आपको परिभाषा याद रखना है मेरे भाई, H2 हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन यदि कोई ग्रहण करता है, हाइड्रोजन यदि कोई ग्रहण करता है तो हाइड्रोजन का जो ग्रहण करना होता है वो कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। और इस हाइड्रोजन का ग्रहण करना अपचयन और हाइड्रोजन का दान करना, हाइड्रोजन का दान करना कहलाता है मेरे भाई अपचायक। क्या कहलाता है, अपचायक, ध्यान रखना, ठीक है। हाइड्रोजन का ग्रहण करना क्या होगा, अपचयन, और इस अपचयन का उल्टा क्या होता है, अपचायक, मतलब हाइड्रोजन अपचायक में दान किए जाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। और ये मेरे भाई ब्रैकेट में यदि O रख दो तो ये नवजात ऑक्सीजन होता है, और यदि ब्रैकेट में हम H रख दें तो ये होता है नवजात हाइड्रोजन। क्या होता है ये, नवजात हाइड्रोजन। इन चीजों को आपको याद रखना है। अपना ऑक्सीकारक गुण जो है ना वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम मेरे भाई बढ़ते हैं आगे। अब मेरे जो डियर स्टूडेंट है वो अब हम बात करेंगे व्यंजक गुण पे। किस पे, व्यंजक गुण पे। तो मेरे भाई जो व्यंजक गुण बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं व्यंजक पदार्थ। क्या बताना चाहता हूं, व्यंजक पदार्थ। मेरे भाई जो व्यंजक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रंगीन पदार्थों के, ठीक है, रंगीन पदार्थ, जैसे आपका शर्ट रंगीन हुई, फूल हुआ, फल हुआ, पत्ती हुई, है ना। तो ऐसे पदार्थ जो रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देते हैं। क्या बोला मैंने, ऐसे पदार्थ जो रंगीन पदार्थों को क्या कर दें, रंगहीन कर दें, उसका रंग उड़ा दें, रंग उड़ा दें, उसे हम बोलते हैं व्यंजक पदार्थ, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजक पदार्थ। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ऐसे पदार्थ जो रंगीन पदार्थों को क्या कर दें, रंगहीन कर दें, ऐसे पदार्थ व्यंजक पदार्थ कहलाते हैं। एवं इस गुण को क्या, एवं इस गुण को, जिस गुण के कारण जो है ना वो रंग उड़ा है, उस गुण को हम क्या बोलेंगे, व्यंजक गुण। क्लियर हुआ। तो ऐसे पदार्थ जो रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देते हैं व्यंजक पदार्थ कहलाते हैं, और इस गुण को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, व्यंजक गुण बोलते हैं। कौन सा गुण बोलते हैं, व्यंजक गुण, ठीक है। अब मेरे भाई जो ओजोन है, ये ओजोन में ये गुण होता है। ओजोन जो है ना, इस ओजोन में ये गुण होता है। क्यों होता है, क्योंकि मेरे भाई मान के चलो यहां पर एक ये फूल है, क्या है, एक सेकेंड, ये मान लिया मैंने यहां पर ये एक फूल बना लिया मैंने, ठीक है, ये आपका मैंने एक फूल बना लिया, ठीक है। तो ओजोन कैसे रंग उड़ाएगा मैं उस चीज को बता रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे भाई जो ओजोन है वो ओजोन इस पर आकर गिरेगा, ओजोन इस पर आके गिरेगा, और ओजोन इस पर आके गिर के सबसे पहले इस ओजोन की बात कर रहा हूं, ओजोन यहां पर आके गिरेगा और सबसे पहले ओजोन यहां पर गिरकर ये बना देगा O2। क्या बना देगा, O2 और नवजात ऑक्सीजन। O2 और क्या बना देगा, नवजात ऑक्सीजन। क्योंकि ओजोन में तो ये गुण होता है, क्योंकि ओजोन तो ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है, ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है, मतलब ओजोन में ये गुण होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये उस पर गिरकर O2 और नवजात ऑक्सीजन बना देगा। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन बना है मेरे भाई, ये जो नवजात ऑक्सीजन, ये जो फूल जिस भी कलर का है, काले, पीले, हरे, गुलाबी, जिस भी कलर का है, मान के चलो ये लाल कलर का है, तो अब ये जो लाल कलर है, इस लाल कलर से जो नवजात ऑक्सीजन है वो क्रिया करेगा, और नवजात ऑक्सीजन इस लाल कलर को कर देगा रंगहीन। क्या कर देगा, रंगहीन। क्योंकि ये जो लाल कलर है, पूरा ये लाल कलर नवजात ऑक्सीजन सोख लेगा, अपने अंदर खींच लेगा, और ये जो आपका फूल है वो हो जाएगा रंगहीन। इसी प्रकार किसी भी कपड़े का, फूल, फल, पत्ती, किसी का भी, ठीक है, रंग जो है ना वो ओजोन उड़ा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए ना। तो ध्यान रखना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत इजी है मेरे भाई, ठीक है। तो ओजोन सरलता से विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, ठीक है, जो रंगीन पदार्थ से क्रिया करके उसे रंगहीन कर देता है। ये इसकी थ्योरी हो गई। और कैसे रंगहीन कर देगा, सबसे पहले जो आपका ओजोन है, ओजोन जिस भी पदार्थ का रंग उड़ाना उस पर गिरेगा, O2 और नवजात ऑक्सीजन बनाएगा। ये नवजात ऑक्सीजन
जिस कलर का भी पदार्थ है, मतलब उस रंगीन पदार्थ से, किससे, जो भी पदार्थ है उस रंगीन पदार्थ से नवजात ऑक्सीजन क्रिया करेगा, उसको रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देगा। तो ध्यान रखना, उतनी थ्योरी लिखने के बाद ये जो है ना, इसकी रिएक्शंस लिख देना, क्योंकि ये 2 स्टेप्स में पूरा होता है। समझ गए? तो ये आपका विरंजक गुण है। तो ध्यान रखना, आज के बाद जो ओजोन है वो विरंजक गुण प्रदर्शित करता है, मतलब रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देता है। अब मेरे भाई जो आपके ओजोन है इसके जल्दी से उपयोग पढ़ लेते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला उपयोग ये मेरे भाई ये है कि इसका जीवाणु नाशक में उपयोग होता है। छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं को मारने के लिए हम इस ओजोन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ओजोन जीवाणु का नाश करने में यूज होती है, इसलिए भोज्य पदार्थों को यदि हम ओजोन की सुरक्षा में रख दें, भोज्य पदार्थों को, खाने वाले जो पदार्थ हैं यदि ओजोन की सुरक्षा में रख दें, तो आपका जो भोज्य पदार्थ है वो सुरक्षित होता है, क्योंकि वो जीवाणु जितने भी होते हैं उन सब का क्या कर देती है, नाश कर देती है, ठीक है। तो ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है हमारा विरंजक के रूप में, मतलब रंगीन पदार्थों को रंगहीन करने में, वो तो हमने सीखा ही है, समझा ही है, ठीक है। तो विरंजक के रूप में। इसके बाद जो कृत्रिम कपूर बनता है, कपूर तो आप जानते ही हो, कपूर में ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है, जो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया, ठीक है। तो कृत्रिम जो कपूर है, कृत्रिम कपूर बनाने में भी आपके जो ओजोन है इसका उपयोग हो रहा है। इसके बाद ऑक्सीकारक के रूप में भी ओजोन में जो ओजोन है इसका उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने फुल ओजोन कंप्लीट किया, कोई दिक्कत की नहीं है ना, हर चीज हमने इसमें पढ़ ली है। आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। जहां कहीं भी कैसा भी डाउट है तो हमें कमेंट करें और कमेंट करके हमें बताएं कि सर हमें यहाँ डाउट है, हम फुल डाउट आपका इसका सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। नोट्स आपको प्रोवाइड हैं। इसके अलावा आपको फुल नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गणेशाय वर्ल्ड, ध्यान रखना गणेशाय में एक बाय लगाना अंत में, ठीक है। गणेशाय वर्ल्ड को ज्वाइन करें और टेलीग्राम से आपके बिल्कुल फ्री में नोट्स प्राप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।